Hello, welcome friends. Once again, welcome all of you. And myself Jatin Dave from Asapura School, and we are going to continue exercise number 7.2 with question number 3. Here we discuss second method to find out the cube root or the approximately answer from the cube root. Question number 3 is, you are told that 1331 is a perfect cube. We know very well that क्योंकि ये एक easy cube root है, क्यूब है, तो हम अच्छी तरह से इसे orally आंसर दे सकते हैं. We can tell that 1331 is the perfect cube. Can you guess without factorization? क्वेश्चन ये है कि क्या फैक्टराइजेशन किए बगैर ये आंसर दे सकते हैं. एंड व्हाट इज इट्स अ क्यूब रूट. तो इसका क्यूब रूट क्या है? 1331, इसका क्यूब रूट है 11. अभी हम देखेंगे पूरी प्रोसीजर. Similarly, guess the cube roots of the 4913, 12167 and 32768. So first of all, we are going to continue 1331. Question था, can you guess without factorization? Answer है yes, we can guess without prime factorization. बिना फैक्टराइजेशन किए हम इसे गैस कर सकते हैं. किस तरह से? जैसे कि यहाँ पर 1331 सेपरेट गिवन डिजिट इनटू 2 ग्रुप. सबसे पहले डिजिट को 2 ग्रुप में डिवाइड कर दीजिए और यूनिट प्लेस से शुरू करके यहाँ पर आपको ट्रिपल्स बनाना है. जैसे कि मैंने 2 ग्रुप में से डिवाइड किया है 1 and 331. Now in 331, unit place digit of the 331 is the 1 and unit place digit of the cube root is 1 equal to 1. 1 के लिए हमें 1 मिलता है क्यूब रूट की यूनिट प्लेस डिजिट. तो हमारा यूनिट प्लेस डिजिट कंफर्म हो गया 1. अब जो दूसरा ग्रुप बनाया था 1, so 1 is the उसका भी यूनिट प्लेस डिजिट है 1 is a 1 and then 10th digit of the cube root is 1 of 1 is also equal to 1. Thus the cube root of 1331 is 11 is the final answer. एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपका समझना आसान हो जाए. यहाँ पर दूसरा नंबर है 4930. सेपरेट द गिवन डिजिट इनटू 2 ग्रुप. सबसे पहले इसे 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे. एक ग्रुप है 4, दूसरा है 930. नाउ 913 यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ द 913 इज 3. इसमें यूनिट प्लेस डिजिट है 3. ओके, यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 4913 इज इक्वल टू 7. जब यूनिट प्लेस के लिए क्यूब रूट हम फाइंड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा. अब दूसरी बात, दूसरा ग्रुप था 4. तो 4 नंबर किसके करीब है? 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है और 2 क्यूब इज इक्वल टू 8 होता है. ये इन दोनों के बीच में है. दैट मीन्स 1 इज लेस देन 4 लेस देन 8. इसका मतलब ये हुआ कि 1 क्यूब इज लेस देन 4 लेस देन 2 क्यूब. And then the 10th digit of the cube root of 4913 is 1. क्योंकि यहाँ पर स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर है 1. तो 10th डिजिट के लिए हम 1 डिसाइड करेंगे. Thus the cube roots of the 4913 is 1 and 7 कुल मिलाकर 17. तो 4913 ये 17 का क्यूब रूट्स है. इसका क्यूब रूट होगा 17. एक और सम की तरफ चलते हैं. 32768. सबसे पहला काम करना है, सेपरेट गिवन डिजिट इनटू 2 ग्रुप्स. पहले 2 ग्रुप में से डिवाइड करेंगे. ये ग्रुप बनेंगे 32 and 768. देन आफ्टर 768 द यूनिट प्लेस डिजिट ऑफ 768 इज 8. Therefore unit digit of the cube root of 32768 is equal to 2. Now 32 is near the number of 3 cube is equal to 27 and 4 cube is equal to 64. So 32 is between the 27 and 64, which are the perfect cube. So therefore 27 is less than 32, less than 64, because 3 cube is less than 32 is less than 4 cube. Therefore the 10th digit of the cube root of 32768 is 3. Thus the cube root of 32768 is 32. तो दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था? सिर्फ 3 बातें आपको याद रखनी है. पहली बात, सबसे पहले जो गिवन नंबर है वो 4 डिजिट नंबर हो, 5 डिजिट नंबर हो या फिर 6 डिजिट नंबर हो. इसे ट्रिपल के हिसाब से आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है.
डिवाइड करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए आपको यूनिट प्लेस से काउंटिंग शुरू करना है और पहले 3 डिजिट नंबर में ग्रुप बनाना है, बाकी जो रिमेनिंग डिजिट्स हैं इसे सेकंड ग्रुप में ले जाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर जो लास्ट में नंबर देखा 32,768, तो इसमें 2 ग्रुप हमने कंफर्म किए। पहला ग्रुप ट्रिपल्स को बनाकर यूनिट प्लेस से शुरू करेंगे, राइट टू लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो एक ग्रुप हमें मिला 768 और दूसरा रिमेनिंग डिजिट को लेकर 32। अब जो पहला ग्रुप मिला हमें 768, उसके यूनिट प्लेस को हमें देखना है और यूनिट प्लेस पर यहाँ पर 8 डिजिट है। तो यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ 32,768, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो हमें यूनिट प्लेस पर मिलेगा 2। बिकॉज हमने देखा था जब क्यूब की स्पेशलिटी की डिस्कस की थी सबसे पहले हमारे प्रीवियस वीडियो में, तभी हमने कहा था कि 1 का क्यूब रूट 1 मिलता है। अगर जो 2 का क्यूब करें तो हमें यूनिट प्लेस पर 2 की जगह पर 8 और 8 की जगह पर 2 डिजिट मिलती है। ठीक उसी तरह से 3 की जगह पर 7 या 7 की जगह पर 3 डिजिट्स मिलती हैं। 9 में हमें कॉमन डिजिट्स मिलती हैं, 5 में भी 5 मिलती है। ये डिस्कस हमने की थी। और अगर जो 0 का क्यूब बनाते हो तो वहाँ पर हमें 000 मिलेंगे। ये डिस्कस हमने फर्स्ट वीडियो में की थी, उसे आपको याद करना होगा। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 8 है, तो इसके मुताबिक क्यूब रूट्स में हमें 2 अवेलेबल मिलेगी। अब दूसरे ग्रुप के लिए सोचना है कि ये किस के करीब या किस 2 परफेक्ट क्यूब के बीच में है। अगर इसकी बात करें तो 32 3 क्यूब इज इक्वल टू 27 और 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 के बीच का नंबर है। दैट मीन्स 27 इज लेस देन 32 लेस देन 64 एंड दैट मीन्स द नंबर गिवन नंबर इज बिटवीन the 2 perfect cube, 3 cube and 4 cube. That's why the 10th digit of the cube root of 32,768 is equal to 3. इसमें से जो सबसे छोटे वाला परफेक्ट क्यूब है इसे हम कंसिडर करते हैं। तो इस तरह से हमें जो गिवन नंबर मिलेगा 32,768, ये परफेक्ट, इसका क्यूब रूट हमें मिलेगा 32 और ये परफेक्ट नंबर है 32 क्यूब का। तो इस तरह से हम गैस करके विदाउट एनी प्राइम फैक्टराइजेशन के किसी भी नंबर को जो परफेक्ट क्यूब नंबर हो उसका क्यूब रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये था हमारा एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 3। अब बारी है होमवर्क की। अच्छी तरह से ज़रा नोट डाउन कर लीजिए। एक्सरसाइज 7.2, इसमें जो अभी कंटिन्यू कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड हमने डिस्कस नहीं किया है। यहाँ पर 12,167 का आपको क्यूब रूट निकालना है इसी मेथड से। और इसके बाद सेकंड नंबर का क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, ये पूरा क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। फिर से एक बार होमवर्क रिपीट कर दें। एक्सरसाइज 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2 ऑल क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। इस चैप्टर को लेकर सबसे पहले हमने 22 जुलाई को आपको 2 वीडियोस दिए थे, इनिशियल वीडियो जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ द क्यूब एंड क्यूब रूट्स की बात थी और कुछ खास पैटर्न्स आपको दिखाए थे। इसके बाद हमने आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज 7.1 को लेकर 3 वीडियोस और एक्सरसाइज 7.2 को लेकर 2 वीडियोस दिए। इस तरह टोटल 7 वीडियोस आपके पास हमने पहुंचाए हैं। इस वीडियो को अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और इसके आधार पर एक्सरसाइज की जो भी होमवर्क्स आपको मिले उसको आप कंप्लीट कीजिए। न सिर्फ होमवर्क कंप्लीट कीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्स्ट्रा जैसे कि ट्राई दिस दिया हुआ है उस एक्टिविटी को आप प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा जो इलस्ट्रेशन सम है उसको प्रैक्टिस कीजिए और इस तरह से इस चैप्टर को अच्छी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए। सो आई होप सो यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। मेरी हर एक बात को, मेरे एक्सप्लेनेशन को आप अच्छी तरह से समझे हैं और अब आपकी बारी है इसे प्रैक्टिस करके चैप्टर को परफेक्ट बनाने की। यहाँ पर हम इस वीडियो को कंप्लीट कर रहे हैं। सो थैंक यू एंड बाय बाय।